Good morning friends, welcome to the live classes of हेमंत ALP यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे मिशन प्रेरणा क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, इस समय जो है विभागीय चेक इन बहुत ज़्यादा चल रहा है। प्राथमिक विद्यालयों को BSA के द्वारा, ABSA के द्वारा, BLO के द्वारा बहुत ज़्यादा जो है चेक किया जा रहा है। और चेक इस प्रकार से किया जा रहा है कि मिशन प्रेरणा जो लक्ष्य है वो लोगों को पता है कि नहीं, चाहे वो हेडमास्टर साहब लोग हों, चाहे असिस्टेंट टीचर यानी सहायक अध्यापक हों, चाहे अनुदेशक हों और चाहे शिक्षा मित्र हों, सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उन क्वेश्चनों के आंसर को पूरा डिटेल सहित हम बताते हैं आपको कि क्या आपको बताना है, ठीक है। और इतने क्वेश्चन आपको जो है ज़रूर याद रहने चाहिए। इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके बनाऊंगा। टोटल 63 क्वेश्चन हैं, बट आपको इस तरीके से हम बता देंगे कि आपको एकदम दिमाग में घुस जाएगा, यानी याद हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या है, मिशन प्रेरणा क्या है। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन अधिकारी करते हैं कि देखें कि टीचर या हेडमास्टर को मिशन प्रेरणा के बारे में पता है कि नहीं। तो देखिए, मिशन प्रेरणा क्या है पूछें तो तुरंत आप बताएंगे कि शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए या शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मिशन प्रेरणा ऐप जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू किया है। यह उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो बस शिक्षकों यानी टीचर की क्वालिटी में सुधार करना, इसके लिए आपको याद रखना है, ठीक है, कि मिशन प्रेरणा जो है शिक्षकों की क्वालिटी में सुधार करना है, उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए, मिशन प्रेरणा मान लीजिए शिक्षकों की गुणवत्ता को सुधार तो करेगी ही, तो उसका कुछ उद्देश्य भी तो होगा। उसका मुख्य उद्देश्य जो है बुनियादी शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करना है। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि अपने अपने विद्यालयों में मिशन प्रेरणा के तहत शिक्षण कार्य करे। इसके लिए सभी शिक्षक को अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। तो इसका उद्देश्य यही है कि बुनियादी शिक्षा पर बल देना, मतलब बेस बनाना, बच्चों का बेस बनाना ही जो है मिशन प्रेरणा का उद्देश्य है। इसके लिए सभी शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य में सुधार करके क्वालिटी एजुकेशन देना होगा, ठीक है। तीसरा है, मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है। तो दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश जो है मिशन प्रेरणा का स्लोगन है। चौथा क्वेश्चन है, मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर आधारित है। तो हमने अभी आपको ऊपर ही बताया, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा पर आधारित है। बुनियादी मतलब बेस तैयार करना। अब क्लास 1, 2, 3, 4, 5 ये सब प्राइमरी में जो भी 6, 7, 8 हैं, ये बेस तैयार करने का ही काम करते हैं। तो बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। जैसे कहा गया है ना कि सूची से 5 शब्द पहचान ले, तो हिंदी में कक्षा 1 में समझ लीजिए कि वो सही है, ठीक है। तो बुनियादी शिक्षा है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ। तो दोस्तों देखिए, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ जो है पिछली साल, तो आपको पिछली साल याद रखेंगे 2019 याद रहेगा कि 2019 में हुआ, लेकिन डेट है 4 सितंबर। जैसे नवंबर चल रहा है, इसके पहले अक्टूबर था, उसके पहले सितंबर था, तो 2 महीना पहले, लेकिन 2019 में 4 सितंबर 2019। आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं 2 महीने पहले 2019 में, तो आपको सितंबर अपने आप याद आ जाएगा। तो 4 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए है। तो देखिए दोस्तों, प्राइमरी में विषय बहुत पढ़ाए जाते हैं,
लेकिन प्रेरणा लक्ष्य जो है मुख्य रूप से भाषा में आपका हिंदी भी आ जाएगा, संस्कृत भी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश भी आ जाएगा। और गणित जो है इन 2 विषयों के लिए जो है प्रेरणा लक्ष्य जो है, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे कि प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए है, तो आप बताएंगे भाषा एवं गणित। फिर देखिए है प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो प्रेरणा लक्ष्य क्या है, तो प्रेरणा लक्ष्य वह न्यूनतम दक्षताएं हैं जो किसी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को आनी चाहिए। मतलब प्रेरणा लक्ष्य देखिए यहाँ पे बताया गया है, प्रेरणा लक्ष्य यहाँ पे बताया गया है। न्यूनतम दक्षता का मतलब ये है कक्षा 1 का बालक है तो निर्धारित सूची में से 5 शब्द उसको आना ही आना चाहिए। 5 से ज़्यादा हो निर्धारित सूची में से हो सकता है वह सब मतलब जितने शब्द हैं सबको पहचान ले, लेकिन मिनिमम यानी न्यूनतम दक्षता जो होनी चाहिए 5 शब्द तो पहचानना ही चाहिए। और कक्षा 2 का बालक है तो अनुच्छेद को यानी किसी पैराग्राफ को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है। मतलब 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है तो कक्षा 2 का बालक सही है। ये न्यूनतम है, पढ़ने को और तेज पढ़ सकता है, 1 मिनट में 100 शब्द पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे 20 शब्द पढ़ रहा है तो सही है। 20 से नीचे अगर है तो आप प्रेरणा लक्ष्य को नहीं पा रहे हैं। तो वह न्यूनतम दक्षता यानी वह न्यूनतम ज्ञान कह सकते हैं जो किसी बच्चे को आनी चाहिए हर कक्षा के, ठीक है। अब देखिए इसी में एक होता है प्रेरणा सूची। जैसे यहाँ पे लिखा है ना निर्धारित सूची में से 5 शब्द आना चाहिए, तो प्रेरणा सूची जो है कक्षा 1 से 5 तक के प्रत्येक कक्षा हिंदी तथा गणित के उप विषय तथा उनकी मतलब प्रेरणा लक्ष्य जैसे ये भी दक्षता ही है, तो प्रेरणा सूची भी क्या है, दक्षता ही। अब यहाँ पे प्रेरणा लक्ष्य जो है भाषा और गणित सीधा भाषा और गणित की दक्षताएं हैं, जबकि प्रेरणा सूची जो है भाषा और गणित के उप विषय की दक्षताएं तथा उनकी संगत दक्षताएं हैं, ठीक है। अब देखिए उनकी संगत मतलब उनके समान, ठीक है। प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए है, देखिए बात कर दी है प्रेरणा लक्ष्य की, प्रेरणा सूची की बात अभी नहीं कर रहा। तो प्रेरणा लक्ष्य 1 से 5 तक यानी प्राथमिक विद्यालय जो हैं उनके लिए है, ठीक है। प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं, अब देखिए प्रेरणा सूची की बात करने लगा जो भाषा और गणित के उप विषय तथा उसकी संगत दक्षताएं दी गई हैं। तो प्रेरणा सूची में दक्षताएं दी गई हैं कक्षा 1 से लेकर 3 तक 14 दक्षताएं हैं, जबकि 4 और 5 में 16 दक्षताएं हैं। मतलब उतना ज्ञान जो है बच्चों को हर हाल में होना चाहिए, वही प्रेरणा सूची में बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक भाषा का क्या लक्ष्य है, तो यहाँ पे भाषा की बात किया है यानी हिंदी की बात किया चाहे इंग्लिश की बात किया, ये भाषा की बात किया चाहे संस्कृत की बात की, ठीक है। तो देखिए कक्षा 1 का जो बालक है उसके लिए क्या न्यूनतम उसको आनी चाहिए, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वह न्यूनतम दक्षताएं जो किसी कक्षा के प्रत्येक बच्चों को आनी चाहिए उसी को प्रेरणा लक्ष्य कहते हैं। अब यही प्रेरणा लक्ष्य जो है यहाँ पे 1 से 5 तक के भाषा को दिखाया गया, मतलब हिंदी वाले प्रेरणा लक्ष्य को बताया गया है। तो कक्षा 1 का बालक है तो उसको कम से कम निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही पहचान ले रहा है, समझ लीजिए कक्षा 1 में है और सही, कम से कम 5 तो पहचानना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितना पहचान। कक्षा 2 में जाएगा बालक तो अनुच्छेद की 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है। किसी भी अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेने का मतलब ये है कि कोई पैराग्राफ आप दे दीजिए उसे तो वह 1 मिनट में 20 शब्द अगर पढ़ ले रहा है, न्यूनतम पढ़ने तो 100 पढ़ सकता है, 50 पढ़ सकता है, 30 पढ़ सकता है, लेकिन 20 पढ़े, 20 से अगर नीचे तो प्रेरणा लक्ष्य नहीं पहचान, 5 शब्द से कम पहचान रहा है तो प्रेरणा लक्ष्य नहीं पा रहे हैं आप, ठीक है। तो 20 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेता है तो वहाँ पे
समझ लीजिए कक्षा 2 का बालक सही है। कक्षा 3 का बालक अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ ले, यानी 1 मिनट में 30 शब्द पढ़ ले भाषा में से, तो समझ लीजिए सही है। कक्षा 4 का बालक छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। छोटे अनुच्छेद का मतलब है कि आप छोटा पाठ कह दीजिए, चाहे छोटे पैराग्राफ को कह दीजिए, बहुत छोटा पैराग्राफ जो है पढ़े और उसमें से 75% सही उत्तर दे, तो जान लीजिए कक्षा 4 का बालक सही है। और कक्षा 5 में जाते जाते मतलब बड़े अनुच्छेद यानी पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद 75% जो है वह आंसर दे, तो जान लीजिए सही, तो कक्षा 5 के लायक है। तो ये आपका है प्रेरणा लक्ष्य, ठीक है, जो कि भाषा के लिए है। इसी में आगे होगा गणित के लिए। हाँ, यहाँ पे है, देखिए प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक गणित का क्या लक्ष्य है। तो जैसे कक्षा 1 का बालक अगर है, अगर भाषा की बात करें और गणित की बात करें दोनों की, तो कक्षा 1 का बालक भाषा में 5 शब्द सही सही पहचान रहा था, जबकि प्रेरणा लक्ष्य की गणित में कक्षा 1 में 5 संख्याएं सही से पहचान ले। जैसे आप लिख दीजिए 79, तो बच्चा बता दे कि 79 यानी 79 लिखा है, 69 लिख दीजिए तो जान जाए, 59 लिख दीजिए, 45 लिख दीजिए, तो जान अगर जा रहा है पूरा निर्धारित जो सूची है उसमें से 5 शब्द अगर सही बता ले रहा है, तो जान लीजिए कि वह कक्षा 1 लायक बच्चा है और प्रेरणा लक्ष्य को पा चुका है। कम से कम 5, अधिक से अधिक चाहे जितना हो। दूसरा पॉइंट है, दूसरे कक्षा में देखिए जोड़ एवं घटाव के 75% एक अंकीय प्रश्नों को सही हल कर सके, यानी कक्षा 2 का बालक जो है जोड़ भी सीख ले और घटाना भी सीख ले, लेकिन 1 अंक वाला, जैसे 2 + 3 आप कर दीजिए, एक अंक, ऐसा नहीं कि 23 + 15 कर दीजिए, ये नहीं, ये अगले कक्षा में सीखेगा। लेकिन अभी तक जो है उसको 1 अंकीय प्रश्नों को सही सही कर ले रहा है, इस तरीके के जोड़ को वह 75% कर ले रहा है, तो कक्षा 2 में है, ठीक है, सही है। कक्षा 3 में भी जोड़ और घटाना को ही करना है, बस यहाँ पे हासिल वाला कर ले, ठीक है। देखिए जोड़ एवं घटाव हासिल के आधार पर 75% मतलब 75% क्वेश्चन सही करे और हासिल वाला रहे, जैसे 79 + 10 कर रहे हैं, यहाँ 9 इतना लिख दिए, तो 9 9 18 के 8, 1 हासिल, 7 1 8 1 9, इस तरीके से अगर हासिल वाला क्वेश्चन जोड़ घटाना कर ले रहा है तो जान लीजिए कक्षा 3 तक सही है। कक्षा 4 का बालक जो है गुणा के 75% क्वेश्चनों को हल कर लेगा, तो यहाँ पे बात कर दिया आप किसका, गुणा का। और कक्षा 5 का भाग के 75% प्रश्नों को हल कर लेगा, तो ऐसा नहीं है कक्षा 5 वाला भाग के 75% हल कर लेगा तो जोड़ घटाना और गुणा उसको नहीं आना चाहिए, ये तो पहले ही वह सीख लिया है, तो ये भी आना चाहिए, इसके साथ भाग भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लिया 5 संख्याओं का, फिर जोड़ घटाना, फिर जोड़ घटाना, यहाँ पे 1 अंक वाला, यहाँ पे हासिल वाला, फिर यहाँ पे गुणा और भाग, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको पहले पार्ट में हमने 12 क्वेश्चन बताया, अब 13वें क्वेश्चन से अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।